जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि हनुमान जी ने लंकनी पर मुष्टिका का प्रहार किया। मुठिका एक महाकपिहनी, और उस मुष्टिका के प्रहार से रुधिर बमत धरनी धनमणि रुधिर बमत धरनी धनमणि। प्रहार इतना भारी था कि उसके मुख से रुधिर निकलने लगा और वो गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। मुष्टिका के लगने से गिर पड़ी और फिर दोबारा खड़ी हो गई। पहले तो उसने हनुमान जी को ललकारा था। जब वो प्रवेश हनुमान जी ने किया था उस समय तो उसने ललकारा था, लेकिन अब क्या कर रही है? अब उठकर विनय कर रही है कि जोरी पानी, दोनों हाथ जोड़कर और विनय कर रही है। विनय क्यों कर रही है? क्योंकि उसने हनुमान जी को शठ कहा था, चोर कहा था। इसलिए अपनी गलती को का प्रायश्चित कर रही है, क्षमा मांग रही है। तो इसलिए जोरी पानी करी विनय सशंका, और शंकित भी है। उसके मन में शंका है कि हनुमान जी ऐसा न हो हमें मार डालें, इनके एक घूसे में तो हम गिर पड़ें और कहीं और तेज प्रहार कर दिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए विनय कर रही है, और विनय के साथ रुधिर जो निकल गया था उससे सद्बुद्धि भी आ गई। देखो, लंका में तामसी अन्न है। जो जैसा अन्न खाता है वैसा ही बन जाता है। हमारे शरीर पर अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है। तामसी अन्न से तामसी वृत्तियां हो जाती हैं, तामसी विचारधारा हो जाता है, तामसी शरीर बन जाता है। लेकिन वो जो तामसी अन्न से जो रक्त बना था, खून बना था, वो निकल गया। उसका रुधिर बमत, बमन हो गया रुधिर का। और हनुमान जी का स्पर्श होते हुए, हनुमान जी संत हैं, राम जी के परम भक्त हैं। एक भक्त एक संत का स्पर्श होते ही सारा शरीर सद्वृत्तियों से भर गया, विचार बदल गए। ये संत की महिमा है। संत दरस जिमि पातक टरई। अब सोचो,
जिन भगवान के चरणों से जो गंगा जी निकली हैं उनका प्रभाव कैसा है कि हरई दरस परस अरुमा जन पाना, हरई पाप कहे वेद पुराणा। गंगा जी के दर्शन से, स्पर्श से और आचमन से पापों का हरण हो जाता है, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो सोचो जिन भगवान के चरणों से गंगा जी इतनी प्रभावशाली हैं, निकली हुई गंगा जी इतनी प्रभावशाली हैं, तो ये तो साक्षात हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी विराजते हैं। तो इनका स्पर्श, इनका दर्शन, इनकी वाणी से तो पवित्रता ही पवित्रता आ जाएगी। पाप वृत्ति समाप्त हो गई लंकनी की, और वो हाथ जोड़कर विनय कर रही है। और उसे ब्रह्मा जी द्वारा जो कहा गया था वो वचन याद आ गया। ब्रह्मा जी ने उससे कहा था कि जब कभी तुम्हें किसी मुष्टिका के प्रहार से तुम बेचैन हो जाओ, रुधिर निकलने लगे, तो समझ लेना कि अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया और धर्मात्मा का यहाँ राज्य होगा। ये पहचान ब्रह्मा जी ने बताई थी। बिकल होश तय कपि के मारे, तब जान लेना कि अब दुष्टों का तो इस समाप्त होने का समय आ गया। तो इसलिए क्या कह रही है कि मुझसे अनजान में अपराध हो गया हनुमान जी। तो तात मोर, देखो वाणी बदल गई, शब्द बदल गए। तात यहाँ प्यार का शब्द है, जो चोर और सठ कह रही थी, लेकिन संत दर्शन से, आप देखो संत दर्शन से शब्द बदल गए, हृदय परिवर्तन हो गया लंकनी का। कह रही क्या, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। बड़े प्यार से बोल रही है, बड़े प्यार का शब्द बोल रही है। रामदूत का आज हमें दर्शन हो गया, ये तो हमारा बहुत पूर्ण उदय हो गया। रामदूत जानकर बहुत प्रेम हुआ उसे, उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया और वो कहने लगी कि आपके दर्शन से मुझे बड़ी शीतलता मिल रही है, मुझे बड़ी शांति मिल रही है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो और क्या कह रही है कि महात्मा लोग आपको ध्यान में देखते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं, तब कहीं हनुमान जी ध्यान में आते हैं। वही आप मुझे आँखों से देखने को मिल गए। कैसा हमारा पुण्य है। संत दर्शन तो बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, और संत दर्शन जब हो जाता है तो पाप, जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, देखो और आगे क्या कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलायक।
तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। फिर यहाँ तात कह रही, तात प्यार का शब्द है, प्रेम का सूचक है, अपनापन का सूचक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे तात, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, स्वर्ग के सारे सुख, और अपवर्ग, इस स्वर्ग के ऊपर के लोक को अपवर्ग कहते हैं, और स्वर्ग के ऊपर के सुख, इन सब के सब सुखों को एक तराजू की एक पलड़े में रख दिया जाए, फिर भी तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। देखो, उन सारे सुखों को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए, लेकिन वो भी बराबरी नहीं कर सकते हैं इसकी का एक क्षण मात्र लव, क्षण मात्र का सत्संग किसी संत के द्वारा मिल जाए, उसकी बराबरी नहीं हो सकती है उन सारे सुखों में। वो सारे सुख उसके सामने छोटे हो जाएंगे, और संत का जो संग है, उसका सुख है, वो उससे बड़ा हो जाएगा। देखो, यज्ञ आदि सकाम पूर्ण कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, पर पूर्ण जैसे ही क्षीण होते हैं जीव के, फिर वो स्वर्ग से संसार में फिर आ जाता है, और स्वर्ग में भी डाह बना रहता है। ऐसा नहीं स्वर्ग में डाह ना हो, जैसे नीचे यहाँ पृथ्वी पर डाह लोगों में है, ऐसे स्वर्ग में भी डाह रहता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकें पराई विभूति। तुलसीदास जी ने लिखा ये कि ऊंच निवास यानी स्वर्ग में तो रहते हैं देवता, और करतूती के ऐसे का नीची, बड़ी छोटी विचारधारा बड़ी खराब है इन देवताओं की, कि देख न सकें पराई विभूति। जब कोई उन तपस्या आदि करता है तो उसको ये देख नहीं सकते हैं। तो स्वर्ग में क्या है कि स्वर्ग में भी डाह आदि होता है, और ये स्वर्ग मिलता कब है? सकाम पूर्ण कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग से मोक्ष का सुख और अच्छा है, अपवर्ग यानी मोक्ष का सुख, ये तो और भी अच्छा है, लेकिन ये बिना भगवान की भक्ति के नहीं मिलता है। और भक्ति कब मिलेगी? भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिल सकती है। कि सो बिनु संत न काहू पाई, संत के बिना कोई भक्ति नहीं पा सकता है। प्रथम भगति, राम जी कह रहे हैं माता शबरी से कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो इसलिए संतों के कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से भगवान की भक्ति मिलती है, और भगवान की भक्ति से मोक्ष का सुख मिलता है। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? भगवान की भक्ति मिलेगी कैसे? सो बिनु संत न काहू पाई। देखो, इसमें 3 बातें कही गई हैं, कर्म,
ज्ञान और भक्ति। कर्म कांड से यानी से स्वर्ग का सुख मिलता है। कर्म कांड से कर्म का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और सत्संग से भक्ति। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है सत्संग। भजत कृपा करी हैं रघुराई। सत्संग से जीव के अंदर चतुरता आदि सब चली जाती है, भगवान में मन लगने लगता है, भगवान में प्रेम होता है। फिर उस भक्त तो क्या होता है कि भजत कृपा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ये सब चली जाती हैं सत्संग से। और भजत कृपा करी है रघुराई। और अपवर्ग सुख से, ये ज्ञान से अपवर्ग का सुख प्राप्त होता है, यानी मोक्ष। मोक्ष कब मिलेगा? का ज्ञान के प्राप्त होने से मोक्ष मिलेगा। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है ये मोक्ष। ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तो ये सारे सुख तो क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे तात, सकाम पूर्ण से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख मिलते हैं, वो सुख। और अपवर्ग सुख यानी मोक्ष का सुख। देखो अपवर्ग में पा, ये पा वर्ग, पा लिखा हो, पा वर्ग है। पा हिंदी साहित्य में पा वर्ग है, जिसमें पा फा बा भा मा 5 अक्षर आते हैं। पा से का अर्थ है पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाए। पा के बाद फा, फल की इच्छा समाप्त हो जाए। बा, बहुत इच्छाएं ना रहें। भा, भजन करने में मन लगे। माँ, मुक्ति की भी इच्छा न रहे। तो ये सब मिलाकर पा वर्ग बनता है। तो इस पावर्ग से अपवर्ग बना, यानी मोक्ष का सुख। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। लंकिनी कह रही है ये तात सकाम पूर्ण करने पर जो स्वर्ग प्राप्त होता है उसका सुख, और फिर ये मोक्ष का सुख बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, वो छोटा हो जाएगा। इसकी बड़ा कौन हो जाएगा? जो सुख लव सत्संग। एक संत के मिलने से, एक लव मात्र का, क्षण मात्र का, आँख की पलक झपकने का जो सत्संग मिल जाता है, उससे वो सुख सारे छोटे हो जाते हैं। तो लंकिनी क्या कहती है कि आपके दर्शन से और आपके स्पर्श से मुझे स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से भी अधिक सुख प्राप्त हुआ। और क्या फल मिला? कि अपनी तामसी वृत्ति उसकी तामसी वृत्ति छूट गई, और तामसी वृत्ति छूटकर सात्विक वृत्ति उसे प्राप्त हो गई। ये है हनुमान जी के स्पर्श का फल। अब देखो, एक दृष्टांत से समझाएं कि तप और सत्संग में अंतर क्या है। हनुमान जी के सत्संग से आज उसकी वृत्तियां बदल गई। तो एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद हो गया। वशिष्ठ जी कहते थे सत्संग बहुत श्रेष्ठ है, और विश्वामित्र जी कहते नहीं, सत्संग से तो ज़्यादा श्रेष्ठ है तप। दोनों लोगों ने कहा चलो शेष जी के पास चलते हैं, वहाँ वो बताएंगे कि तप श्रेष्ठ है
या सत्संग श्रेष्ठ है। शेष जी के पास गए और अपनी बात रखी। शेष जी ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी हमारे ऊपर जो ब्रह्मांड का भार रखा हुआ हमारे मस्तक पर, वो 1 मिनट के लिए साध ले, हम उत्तर दे दें, तब हम उत्तर दे दें। पहले विश्वामित्र, इनको तप का बहुत अहंकार था। इन्होंने कहा कि हम अभी तपस्या के बल से पृथ्वी को साध लेंगे। तपस्या का उन्होंने पूरा फल लगा दिया। लेकिन वो ब्रह्मांड जो शेष जी थामे थे, उस ब्रह्मांड को तपस्या का पूरा फल लगाने के बाद थामना चाहा, पर वो सदा नहीं, वो डगमगाने लगा। विश्वामित्र जी घबरा गए और उन्होंने कहा नहीं, जल्दी पकड़ो। तब शेष जी ने वशिष्ठ जी से कहा अब आप इसको साधें। तो वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग का फल लगाकर और उस ब्रह्मांड को साधा। ब्रह्मांड बिल्कुल हिला नहीं और सधा रहा। तो इस दृष्टांत से क्या प्राप्त होता है कि तप करना तो चाहिए, लेकिन तप के साथ सत्संग अवश्य करना चाहिए। तप के और सत्संग में यदि तुलना की जाए तो सत्संग ज़्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। तो इसलिए आज लंकिनी को हनुमान जी जैसे संत शिरोमणि, भक्ति शिरोमण का लब मात के सत्संग से, स्पर्श से वृत्तियाँ बदल गईं। तामसी वृत्ति सद्वृत्ति में बदल गई और वो जो घुसने नहीं दे रही थी लंका में, जो सठ और चोर कह रही थी, वो आज उनकी विनय, उनसे विनय करती हुई कहती है और कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेशी नगर और की जय सब काजा। बड़ी गूढ़ बात कह रही है ये। प्रवेशी नगर यानी आपके इस छोटे रूप को मैं ही जान सकी, लंका में कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए आप निर्भय होकर प्रवेश करें। देखो मार्गदर्शन कर रही है, क्या बता रही लंकनी का विचार देखें कितना सुंदर हो गया। करिए आप निर्भय हो के लंका में प्रवेश करें और कीजिए सब काजा। देखो लंकनी को ब्रह्मा जी के द्वारा सारी कथा मालूम है कि राम दूत आएगा और वो क्या क्या करेगा, ये सब ब्रह्मा जी ने उसे पहले ही बस पूरी कथा बता दी थी। इसलिए वो संकेत करती है कि सारे कार्य करना, क्या कार्य करना, सीता जी का दर्शन तुम्हें मिले हो जाएगा, अशोक वन उजाड़ना, दुष्टों का दलन करना और ये सब करना। तो क्या कहती है कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। और आपके हृदय में तो साक्षात कौशलपुर के राजा विराजमान है, यानी हमारे राम जी विराजमान हैं। तो जिस प्रकार प्रभु कौशलपुर की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं दोष लगेगा? क्योंकि प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, समरथ को नहीं दोष गुसाई। हमारे प्रभु समर्थवान हैं और कौशलपुर के राजा हैं। तो इसलिए वो कौशलपुर के राजा भगवान राम आपकी पल पल पर रक्षा करेंगे। संतों का इसमें एक और बहुत सुंदर भाव है, प्रवेश नगर की जय सब काजा।
सब काजा, सब काजा पर थोड़ा सा संत बड़ी सुंदर भाव देते हैं। सब का अर्थ है शव, यानी लंकिनी क्या कह रही है कि मेरा अंतिम संस्कार भी कर देना, यानी हमारे शव का अंतिम संस्कार भी आप कर देना। अंतिम संस्कार कैसे होता है? जलाने से होता है। कह रही कि आप जब लंका जलाएंगे तो मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों से हो जाएगा, तो इसलिए मेरे शव का अंतिम संस्कार कर देना। सब काजा, यानी ये हमारा कार्य है हनुमान जी, ये हम कोई करने वाला नहीं। हम चाहते हैं संत के हाथों से ही हमारा अंतिम संस्कार, हमारे शव का अंतिम संस्कार हो जाए। तो लंका जलाने के बहाने लंकनी का अंतिम संस्कार किया, ऐसा संत लोग एक भाव देते हैं। और आगे क्या कहती है कि पूरी लंका मत जलाना, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या सुंदर संत महापुरुषों का भाव है इस पर कि हृदय राखी। लंका के हृदय स्थल, लंका का हृदय स्थल कहाँ था? जहाँ राम जी निवास करते थे, यानी विभीषण का घर। पूरी लंका में विभीषण जी के ही घर पर तो मंदिर में पूजा होती थी, भगवान राम के आयुध बने थे। तो कहा कि वो पूरी लंका का हृदय है विभीषण का घर, वहाँ राम जी का निवास है साक्षात। इसलिए उस गर्भगृह को छोड़कर सब कुछ जला देना। तो कह रही हृदय राखी, वो हृदय लंका का हृदय, उसको रखे रहना, उसको जलाना नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे कौशलपुर के राजा राम जी वहाँ विभीषण क्या विराजमान है। तो तभी तो हनुमान जी ने देखो कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव संत लोग देते हैं इसमें। हृदय राखी प्रविश नगर, कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में आप धारण किए हैं, तो इसलिए आप निर्भय होकर लंका में घूमें और सारे कार्य करें। अब बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।